चलिए आज एक बहुत ही कमाल के आइडिया के बारे में बात करते हैं कि हमारी सोच ही हमारी असल दुनिया को बनाती है। ये सारी बातें डॉक्टर जोसेफ मर्फी के काम पर आधारित हैं और यकीन मानिए ये आंखें खोल देने वाली हैं। तो शुरू करते हैं। ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आते हैं, है ना? कि क्यों कुछ लोग हमेशा खुश और कामयाब रहते हैं जबकि दूसरे बस संघर्ष करते रह जाते हैं। हम अक्सर इन सवालों के जवाब बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं, लेकिन क्या हो अगर असली जवाब हमारे अंदर ही छिपा हो? तो यहीं से बात बहुत दिलचस्प होनी शुरू होती है। आइडिया ये है कि हम सब के अंदर सच में एक खजाना है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आपके भीतर एक खजाना है, बस आंखें खोलकर उसे देखने की जरूरत है। अच्छा, इस अंदरूनी शक्ति को समझने के लिए एक चुंबक के बारे में सोचिए। एक मैग्नेटाइज्ड लोहा अपने वजन से कई गुना ज्यादा भार उठा सकता है, लेकिन अगर उसकी वो शक्ति खत्म हो जाए तो वो एक पंख तक नहीं हिला सकता। हम इंसान भी कुछ ऐसे ही हैं। दुनिया में मोटे तौर पर दो तरह के लोग दिखते हैं। एक तरफ हैं चुंबकीय लोग जो कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं, उन्हें बस पता होता है कि वो सफल होंगे। और दूसरी तरफ हैं वो जिनकी चुंबकीय शक्ति कम हो गई है, जो हमेशा डर और शक में जीते हैं। तो सवाल यह है कि चुंबकीय बनने का राज क्या है? वो राज हमारे अवचेतन मन की शक्ति में छिपा है। तो जिसे डॉक्टर मर्फी सदियों का सबसे बड़ा रहस्य कहते हैं, वो कोई एटॉमिक एनर्जी या स्पेस ट्रैवल नहीं है। वो है हमारे अपने अवचेतन मन की उस अविश्वसनीय शक्ति को जगाने की काबिलियत। यही वो असली खजाना है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो आखिर ये शक्ति काम कैसे करती है? आइए इसे समझते हैं। हम अपने मन को दो हिस्सों में देख सकते हैं। एक है चेतन मन, यानी हमारा जागा हुआ मन, और दूसरा है अवचेतन मन। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक जहाज का उदाहरण। इसे ऐसे देखिए, हमारा चेतन मन जहाज का कप्तान है। वो फैसले लेता है, आदेश देता है और तय करता है कि जाना कहाँ है। और हमारा अवचेतन मन है जहाज का क्रू, जो इंजन रूम में काम कर रहा है। वो बस कप्तान के आदेशों को मानता है बिना कोई सवाल जवाब किए। और यहीं पर ये रिश्ता बहुत नाजुक हो जाता है। अवचेतन मन यानी कि क्रू ये नहीं सोचता कि आदेश सही है या गलत, वो बस हुक्म मानता है। इसलिए अगर चेतन मन यानी कि कप्तान उसे लगातार डर, शक और नाकामी के विचार देता रहेगा, तो अवचेतन मन उन्हीं आदेशों को हकीकत में बदल देगा, चाहे वो हमारे लिए कितने भी बुरे क्यों ना हो। मतलब जो कुछ भी हम अपने चेतन मन से सच मान लेते हैं, वो हमारे अवचेतन मन पर एक छाप छोड़ देता है, और फिर वही छाप हमारी असल जिंदगी में प्रकट होती है, हमारी हकीकत बन जाती है। इस सारी जानकारी को असल जिंदगी में उतारने का शायद सबसे शक्तिशाली तरीका है अपने मन को एक बगीचे की तरह देखना। ये बहुत ही आसान है। माली हम खुद हैं। हमारा मन वो उपजाऊ बगीचा है और हमारे विचार वो बीज हैं जिन्हें हम हर दिन हर पल इस बगीचे में बो रहे हैं। ये एक सरल सा सवाल है, पर कितना गहरा है ना? ये साफ साफ दिखाता है कि हमें जिंदगी में जो नतीजे मिलते हैं वो सीधे तौर पर उन विचारों का फल है जिन्हें हम अपने मन में बोते हैं। कांटे बोकर अंगूर की उम्मीद करना बेमानी है। डॉक्टर मर्फी इसे बहुत खूबसूरती से कहते हैं, हर विचार एक कारण है और हर दशा एक परिणाम है। मतलब हमारे विचार ही असली कारण हैं और हमारी जिंदगी के हालात तो बस उनका नतीजा हैं। और एक बात याद रखनी होगी, अवचेतन मन अच्छे और बुरे में फर्क नहीं करता। वो तो बस एक उपजाऊ जमीन है। उसमें शांति और कामयाबी के बीज बोएंगे तो वो उगेंगे। अगर डर और कमी के बीज बोएंगे तो वो भी उगेंगे। चुनाव पूरी तरह हमारा है कि हम कौन से बीज बोना चाहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि हम इस जबरदस्त शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कैसे करें। चलिए एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल स्टेप के साथ इस बातचीत को खत्म करते हैं, जिसे कोई भी आज से ही अपना सकता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, हमें उन नेगेटिव कमांड्स को बंद करना होगा जो हम लगातार अपने अवचेतन मन को देते रहते हैं। हर बार जब हम कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता या ये मुझसे नहीं होगा, तो हम अपने जहाज के क्रू को चट्टानों की तरफ जाने का ऑर्डर दे रहे होते हैं। और ये है वो शक्तिशाली पॉजिटिव कमांड जो उन नेगेटिव बातों की जगह ले सकता है। जब हम कहते हैं मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से सब कुछ कर सकता हूं, तो हम अपने क्रू को एक साफ, सीधी और मजबूत दिशा दे रहे हैं। ये अपने बगीचे में एक नया शक्तिशाली बीज बोने जैसा है।
तो अब सवाल बस इतना है, आज हम अपने मन के बगीचे में सोच समझकर कौन से बीज बोने जा रहे हैं? क्या वो शांति, खुशी और समृद्धि के बीज होंगे? याद रखिए, हमारा भविष्य हमारे आज के विचारों से ही बन रहा है।